अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। हम आ चुके हैं जी गांव से वापस हफ्ते को, और छुट्टियां क्योंकि ख़त्म हो गई थी तो यहाँ पे पिछले वीक के कुछ क्लिप्स जो हैं वो मैंने डाले हैं। बारिश काफ़ी हुई राती। मैं तो अंदर सुती सा, बिजली चमकदी सी लेकिन तारे सन आसमान ते, बदल ते इतने कोई नहीं सन। ईद के दूसरे दिन मेरे देवर की छोटी बेटी का अकीका था और उसके लिए बड़ा जानवर ज़िबा कराया गया ताकि ज़्यादा गोश्त जो है वो मोहल्ले में रिश्तेदारों में तकसीम किया जा सके। यहाँ पे वो चल रहा है और उसके बाद ये शाम का टाइम है जब खाना जो है वो तैयार किया जा रहा है और बच्चे वगैरह जो हैं वो अपना, आपको पता है कि सब अपनी अपनी कंपनी में खेल रहे होते हैं। गल गया, चेक तो कराओगे बोटी। बस एक दो बोटियां, इन्नियां ज़्यादा नहीं बस। ये सबसे यूनिक चीज़ है जो मैंने अपनी शादी के बाद पहली दफ़ा देखी। आप लोगों में से भी बहुत से लोग पहली दफ़ा देख रहे होंगे जब घर में साबुन तैयार किया जाता है, क्योंकि एक बड़े जानवर की कुर्बानी हुई है, ईद के तीसरे दिन की है। उसकी चर्बी इकट्ठी करके उसको उबाल के उसमें कुछ आटा डाल के मेरी सास जो हैं ये जो कपड़े धोने वाला साबुन है ये घर में तैयार करती हैं। साबुन तैयार हो जाएगा ये, अभी ये प्रोसेस इसका अभी शुरू किया। पहला काढ़ी है, ओदे विच बोटियां च चर्बी निकली है। अच्छा, आगे ते काढ़ के बीफ की चर्बी है, बीफ की, गाय की चर्बी है। तो बोटियां च चर्बी फिर जेड़ी घ्यो वांगर निकली है, ओदे फिर आटा पाया है। इस आटा पाया है? हाँ, कितना आटा इंदे च पे? आटा पाया है, देखो 3 कू पा। अच्छा, फिर उस तो बाद कास्टा घोलिया पानी च, ठीक। वो फिर ये च पाया है। फिर उन घोटांगे, ठंडा हो जाएगा, ज्यों ज्यों घोटांगे सफ़ेद बन जाएगा। पानी लाते जावांगे, फिर ये साबुन बन जाएगा। अच्छा, हाँ बस ये सिर्फ चर्बी ते कास्टिक सोडा है? हाँ जी, ते आटा सोप है। नसीम मेरी सास का नाम। खान इंडस्ट्रीज का तैयार करता है नसीम सोप। ये अब इसकी थोड़ी थोड़ी शक्ल चेंज होना शुरू हो गई है, ये देखें। पहले ये डार्क ब्राउन था, अभी इसमें थोड़ा पानी हम मिक्स किया है हमने, तो इसकी देखें थोड़ी सी अभी शक्ल चेंज हो रही है, लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया। पानी तो कलर चेंज होगा, पानी मिक्स करते जाएंगे, ये ठंडा जैसे जैसे होता जाएगा तो इसकी शक्ल चेंज होती जाएगी। ये बड़े जानवर की, एक पूरे जानवर की चर्बी थी और उसके अंदर आटा डाल के इसको गर्म किया गया और उसके बाद उसके अंदर पानी में कास्टिक सोडा ऐड करके और इसको इस तरह से पानी मिक्स कर करके जो है वो मिक्स किया जा रहा है। कास्टिक सोडा एक केमिकल है, लेकिन इसको हमेशा अंडर सुपरविजन ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है घर में, स्पेशली उन घरों में जहाँ छोटे बच्चे हैं। तो इसको मेरी सास लेके आई थी, लेकिन बहुत दिनों से बच्चों से जो है वो छुपा छुपा के रख रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो टॉक्सिक होता है। रखो ताली उत्ते पर मैं तेन माड़ा जिहा करके वहावा किवें करी जांदा नहीं, बस 1 मिनट मैं करना है एवें। बाबा कौन सा साबुन? कपड़े धोने वाला बेटा। और ये फाइनल शक्ल देख लें, साबुन तैयार है। जैसे ही ठंडा होगा आप बेशक इसको काट के इसकी टिक्कियाँ बना लें या इसी तरह के किसी बर्तन में इसको रहने दें, ये यहीं जम जाएगा। इसके ऊपर कपड़े रब करें और उसको धो लें। गाँव में ये प्रैक्टिस बड़ी आम है। ये यहाँ पे दोपहर के टाइम मेरी सास जो हैं वो रोटियाँ बना रही हैं तंदूर के ऊपर। और गांव में जितने भी लोग जाते आते हैं या रहते हैं उन सबको पता होगा कि गांव की सबसे जो स्पेशल क्वालिटी है, शायद रहने वालों को उसकी इतनी कदर नहीं होती क्योंकि उनको वो चीज़ मिल जाती है, वो होती है तंदूर की रोटी, और वो भी लकड़ी के तंदूर पे बनी हुई। क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है, गरम गरम कड़कती हुई रोटी, मैं तो बिल्कुल बग़ैर किसी सालन के भी ये खा सकती हूँ बहुत शौक़ के साथ, क्योंकि ये बहुत मज़े की होती है। तंदूर तो यहाँ शहरों में भी होते हैं, यहाँ पे भी रोटी मिलती है, लेकिन गैस के तंदूर की रोटी की वो जो क्वालिटी है, जो टेस्ट है, वो नहीं बनता जो लकड़ी के तंदूर पे बनी हुई रोटी में होता है। तो बहुत ही मज़ेदार रोटियां जो हैं वो गरम गरम रोटी बनती जाती है। और ये छोटा सा तंदूर है जो भी मेरी सास ने हमारे जाने से कुछ दिन पहले जो है वो लगवाया। इसको बल्कि तंदूरी कहा जाता है क्योंकि इस पे सिर्फ जो है वो 4 रोटियां एक टाइम पे लगती हैं।
और तंदूर पे रोटी लगाना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, क्योंकि इसके ऊपर खुश्क आटा नहीं लगाया जाता बल्कि एक साइड पे पानी लगाया जाता है और पानी में हाथ डिप करके और फिर रोटी जो है वो इस तरह से, आप देखें ज़रा इसका साइज़ बड़ा किया जाता है। जब तक पानी नहीं लगेगा तो रोटी जो है वो उस मिट्टी के साथ अटैच नहीं हो सकती। तो ये रोटियां जो हैं वो लगाई जा रही हैं यहाँ पे, और माशाल्लाह से लोग ज़्यादा होते हैं तो तंदूर जो है ये छोटा साइज़ का है, इसलिए इसको 2 या 3 दफ़ा गर्म करना पड़ता है, क्योंकि एक दफ़ा कुछ रोटियां लगती हैं और फिर उसके बाद ज़ाहिर है आग जो है वो ठंडी होने लगती है, तो फिर रोटियां चिपकती हैं साथ या जलने लग जाती हैं, तो फिर दोबारा से इसको गर्म किया जाता है और दोबारा से रोटियां बनाई जाती हैं। और ये है जी हमारा गांव में आखिरी दिन, 9:45 बजे का टाइम है। हफ्ते वाले दिन हम वहाँ से निकल आए, क्योंकि मंडे वर्किंग था, हालांकि संडे को छुट्टी थी, लेकिन फिर एक दिन शाम को पहुँच के अगले दिन ऑफिस जाना, बच्चों का स्कूल जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो सैटरडे को हम लोग आ गए ताकि बच्चे एक दिन संडे को घर में रेस्ट करके फिर मंडे को अपने कामों पे चले जाएं। तो इतने दिन जो इकट्ठे गुजारे, उसके बाद अब खुदाफिज कहना जो है वो बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कज़न्स जो हैं वो सारे आपस में बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और सब लोग अपने घरों को जा रहे थे और सबको ज़ाहिर है कि खुदाफिज करना इस मौके पे जो है वो बच्चों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद जाना होता है गांव, डिस्टेंस भी काफ़ी है, फिर बच्चे जो हैं वो अपने अपने स्कूल्स में बिज़ी होते हैं, तो हमें भी छुट्टी का इशू होता है। तो छुट्टियां अगर स्पेशली कभी एक वीक की या 4-5 दिन की इकट्ठी होती हैं तो तभी जा सकते हैं। और ईद का एक वाहिद मौका होता है जब सब लोग इकट्ठे होते हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि कभी कोई एक फैमिली चली जाती है, कभी कोई दूसरी फैमिली, जैसे जिसको कन्वीनियंट होता है, जिसको छुट्टी मिल जाती है। सब लोग जॉब्स वाले हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल होता है कि सारी फैमिली एक ही किसी मौके पे इकट्ठी हो। तो ये ईद का मौका एक ऐसा होता है वाहिद पूरे साल में जिसमें सब लोग जो हैं वो अपने अपने घरों से आते हैं, इकट्ठे होते हैं और बहुत ही एक अच्छा जो है वो इन्वायरमेंट होता है। घर में इतने सारे माशाल्लाह से लोग होते हैं, भरा हुआ घर होता है, हर एज ग्रुप के लोगों की अपनी अपनी कंपनी होती है। बड़े बड़ों में बैठे होते हैं, छोटे बच्चे छोटे बच्चों के साथ होते हैं, जो मिडिल एज्ड हैं बच्चे वो दरमियान वाले उम्र के बच्चों के साथ होते हैं। तो यहाँ पे अब हम फाइनली जो है वो सबको खुदाफिज करके गाड़ी में बैठ के निकलने वाले हैं। तो चलें जी, यहाँ पे हमारी रवानगी शुरू होती है और गांव की सड़क से मेन रोड तक आते आते बच्चों की शक्लें लटकी होती हैं अच्छी खासी, लेकिन जैसे जैसे फिर दूर होते जाते हैं वैसे वैसे बच्चे अपनी रूटीन में आ जाते हैं, क्योंकि अकोमोडेट करना इंसान की आदत है हर माहौल के मुताबिक। कल से स्कूल जाने लगेंगे तो फिर अपनी रूटीन में आ जाएंगे। बस फिर यह है कि काफ़ी अरसे तक गाँव की वो कज़न्स के साथ गपशप, बातें, मजाक और वो पुरानी चीज़ें जो है वो याद करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अपने घरों में खुश रखे और इसी तरह से एक दूसरे के साथ जो है वो खुशियों के साथ मिलना नसीब करे। तो यहाँ पे अब वापसी जो है वो शुरू हो गई है। बड़े खूबसूरत खेत जो है वो गांव से वापसी पे दोनों साइड्स पे जो है वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ ये देखें आपके, ये मकई की फसल जो है वो काफ़ी हद तक बड़ी हो चुकी है और ग्रीनरी जो है वो हर तरफ नज़र आ रही है। शुक्र है अल्लाह का कि मौसम इस दफ़ा गाँव में काफ़ी बेहतर था। शुरू के जब हम गए तो 2 रोज़े जो हमने आखिरी वहाँ पे रखे तब गर्मी बहुत शदीद थी, लेकिन ईद के दिनों में एक तो लोड शेडिंग ख़त्म हो गई और दूसरा बारिश होने की वजह से मौसम काफ़ी बेहतर हो गया था, जिसकी वजह से इस दफ़ा ईद जो है वो उतनी गर्म नहीं थी जैसी यूजुअली होती है। तो अब वापसी के ऊपर हमने जो है वो अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है। रास्ते में सड़क के किनारे एक जगह रुक के हमने आटा गूंदने के लिए 200 रुपये में ये बर्तन ख़रीदा और उसके बाद थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ बादाम की सरदाई जो है वो जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए थे। यहाँ से हमने पी, बहुत ही ज़बरदस्त ठंडी यख थी। ये देखें आपके, ये बिल्कुल सामने जो है वो तैयार कर रहे हैं, बादाम भी सामने पड़े हैं और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स वो डाल रहे हैं, ये इसको घोटा कहते हैं, ये इसको क्रश कर रही है मशीन और बहुत ही ठंडा ये शरबत होता है, बिल्कुल ठंड पड़ जाती है। बल्कि हमारे पास 1 लीटर की बोतल थी, हमने वो भी फिल करा ली ताकि हम रास्ते में पियेंगे। और अब मोटरवे के ऊपर जो है वो हमारा सफ़र वापसी का स्टार्ट हो गया। मोटरवे के ऊपर हमारा जो स्टॉप ओवर था वो था भेरा इंटरचेंज, और ये वो इंटरचेंज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको फूड आउटलेट्स मिल जाते हैं। मोटरवे पे जो लोग ट्रैवल करते हैं ज़्यादातर यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इसीलिए यहाँ पे छुट्टियाँ शुरू होते या ख़त्म होते सबसे ज़्यादा आपको रश देखने में नज़र आता है। इतना ज़्यादा रश होता है कि आपको यहाँ पार्किंग नहीं मिलती। तो यहाँ पे रुक के हमने लंच किया और लंच करने के बाद यहाँ से हम वापसी पे
अपने अगले सफ़र की तरफ निकले। और मोटरवे की वजह से अब सफ़र क्योंकि बहुत आसान हो गए हैं और बहुत जल्दी जल्दी तय हो जाते हैं, वरना अगर आप लोकल सड़कों से ट्रैवल करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये इलाका जो है ये चकवाल का इलाका है और बिलाशुबा मोटरवे के ऊपर ये सबसे खूबसूरत तरीन जो है वो इलाका है। बल्कि जब हम मैदानी इलाके से प्लेन से यहाँ पे एकदम से आते हैं तो एक बहुत ही अजीब सा एहसास होता है कि कैसे अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि एक वो इलाका है जहाँ पे हर तरफ मैदान ही मैदान है, दूर दूर तक आपको कोई टीला कोई पहाड़ नज़र नहीं आता, ज़मीन बिल्कुल बराबर है। वहाँ से आप किस तरह से एकदम से स्विच करते हैं और एक ऐसे इलाके में आ जाते हैं जहाँ पे आपको हर तरफ जो है वो ज़मीन ऊंची नीची ना हमवार नज़र आती है और छोटे बड़े पहाड़ जो हैं वो नज़र आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमें टाइम लगा क्योंकि ट्रैफिक की कंजेशन थी। एक लेन जो है वो रिपेयरिंग की वजह से बंद हुई हुई थी और पीछे से हाई स्पीड गाड़ियाँ आ रही थी और जब आगे आके स्पीड कम हो रही थी तो थोड़ी सी ट्रैफिक चौक हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा यहाँ से हमें निकलते हुए और हम मगरिब से पहले जो है वो अपने घर पहुँच चुके थे। और इसके अलावा जो है वो गांव की बाकी वीडियोस जो हैं जो बाहर की आउटडोर हैं वो हम नहीं बना सके क्योंकि गर्मी थी, रमज़ान था और हम घर से बाहर निकले ही नहीं। इंशाल्लाह जब भी सर्दियों में गांव विज़िट करेंगे तो गांव की जो ज़िंदगी है उसकी बाहर घर से बाहर जो होती है वो ज़रूर आपको दिखाएंगे, जिसमें खेत हैं, जिसमें बहुत सी और चीज़ें हैं। तो तब तक इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगें तो हमें ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।